अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। आज के हमारे बयान का मौजू है दुआ की अहमियत व फ़ज़ीलत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, अद्दुआउ मुख़्ल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। इसी तरीक़े से एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुआ इबादत की रूह है। और इंसानों को और जिन्नात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन पर सिर्फ़ इबादत करने के लिए भेजा है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। रब्बुल आलमीन ने फरमाया सूरह ज़ारियात आयत नंबर 56 में, मैंने जिन्नात और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत की रूह दुआ, इबादत का मग़ज़ निचोड़ दुआ है। लेकिन हम और आपकी ज़िंदगी में दुआ ही नहीं रही। हम दुआ मांगना नहीं जानते, दुआ के आदाब हमें नहीं मालूम, दुआ की अहमियत नहीं मालूम, दुआ की फ़ज़ीलत नहीं मालूम। और दुआ किसकी कबूल होती है, दुआ किसकी कबूल नहीं होती है, ये तमाम चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद की ज़बानी ये मकसद हमारा बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम देखें, बल्कि उससे पहले दुनिया के सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अगर आप देखें, रब्बुल आलमीन ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो गलती जन्नत के अंदर हुई थी, वहाँ से उनको निकालने के बाद, ज़मीन पर उतारने के बाद में सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदे बाबा आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखाई, वो दुआ थी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सूरह आराफ की आयत नंबर 23 पढ़िए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ज़लमना, ए हमारे रब, हमने अपने नफ्स पर, अपने आप पर जुल्म कर लिया है। तू हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे ऊपर रहमो करम का मामला फरमा। अगर तूने हमारे ऊपर रहमो करम का मामला नहीं फरमाया तो हम नुकसान उठाने वालों में से, खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुकम्मल आप पढ़कर देखिए, ऐसा लगता है कि आपकी मुकम्मल ज़िंदगी दुआओं से भरी पड़ी है। सोते वक्त की दुआ, लेटते वक्त की दुआ, जागते वक्त की दुआ, बिस्तर झाड़ने की दुआ, बुरा ख्वाब देखे तो उसकी दुआ, नज़र लग जाए तो उसकी दुआ, बीमारी आ जाए तो उसकी दुआ, बैतुल खला जाने की, निकलने की, घर से निकलने की, मस्जिद में दाखिल होने की, मस्जिद से निकलने की, तमाम तर इबादतों में अहम इबादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में भरी पड़ी ये इबादत दुआ ही की है, जो हम और आपकी ज़िंदगी में नहीं पाई जाती है। दुआ ना मांगना ये गुरूर और घमंड की पहचान है, और दुआ मांगना ये रब्बुल आलमीन के बंदे की पहचान है। यह हमें मालूम होना चाहिए कि दुआ के आदाब क्या हैं, दुआ की फ़ज़ीलत क्या है। आइए चंद हदीस आज हमारे सामने हैं, उनको आपके सामने पेश करूं, ताकि हम और आप दुआ मांगने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। रब्बुल आलमीन ने जो हमारे लिए दुआ का एक अहम मौका इनायत फरमाया है, उस दुआ की इबादत से हम अपने आप पर रहमतें और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल को हासिल कर सकें। कुरान मजीद को आप पढ़िए, अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएँ कुरान मजीद के अंदर मौजूद हैं। कैसे कैसे उन्होंने अपने रब से लो लगाकर दुआएँ मांगी थी, मगर हम और आप उन सुन्नतों को ज़िंदा नहीं कर पा रहे हैं, ना उस रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के एक अज़ीम पैगम्बर की दुआ कुरान मजीद के अंदर ज़िक्र मौजूद है। वो पैगम्बर किस अंदाज़ में दुआ मांगा करते थे रब्बुल आलमीन से, खुद रब्बुल आलमीन ने सूरह मरियम आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया, वलम यकुम बिदुआइ रब्बिका शक़िय्या, ए मेरे रब, ए मेरे पालने वाले, मैं तुझसे दुआ मांग कर कभी भी नामुराद नहीं हुआ, मैं कभी भी मायूस नहीं हुआ,
जब भी मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, ए मेरे परवरदिगार, तो मेरी दुआ को कबूल फरमाता है। रब्बुल आलमीन ही दुआओं को सुनने वाला है। रब्बुल आलमीन के अलावा कोई दुआ कबूल नहीं करता है, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं है, सिर्फ रब्बुल आलमीन है। बीमारी को देने वाला, बीमारी में शिफा देने वाला भी रब्बुल आलमीन ही है। तमाम मुश्किलों और तमाम परेशानियों का हल बयान करने वाला और हल करने वाला सिर्फ रब्बुल आलमीन ही है। हम और आपको भी रब्बुल आलमीन ही से लो लगानी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है, सुनन तिरमिज़ी के अंदर नुअमान इब्न बशीर रदियल्लाहु तआला अन्हु उसके रावी हैं, बयान फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दुआ हुवल इबादा, बेशक यकीनन दुआ ही इबादत है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ीम पैगम्बर ने इस हदीस पाक को बयान करने के बाद इरशाद फरमाया, सुम्मा क़रा, फिर पढ़ा आपने, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। कुरान मजीद की आयत करीमा पढ़ी कि तुम्हारा रब कहता है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूँगा, मुझसे दुआ मांगो। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दावत दाई इज़ा दआन, जब मेरे बंदे तुझसे मालूम करें, इज़ा सअलक इबादी अन्नी, मुझसे सवाल करने के सिलसिले में, तो ए मेरे पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से फरमा दीजिए इन्नी करीब, मैं करीब हूँ। सूरह क़ाफ में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इंसान की शह रग से भी ज़्यादा करीब रब्बुल आलमीन है। कुरान मजीद में रब्बुल आलमीन ने एक जगह इरशाद फरमाया, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कि रब्बुल आलमीन दिलों का भेदी है, दिलों के वसवसों से वो ज़्यादा करीब है। रब्बुल आलमीन इंसान की तमाम हरकतों से, बल्कि इस कायनात की तमाम हरकतों से वाकिफ़ है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने फरमाया अपने बंदों से, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि मेरे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को फरमा दीजिए कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। मैं शर्कस घमंड की दुआ को कबूल नहीं करता, मैं गुरूर करने वाले को पसंद नहीं करता हूँ। लिहाजा बंदा आजिज़ है और रब्बुल आलमीन गनी है, उसके सामने हाथ को फैलाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी मौजूद है कि दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बड़ी अज़मत वाला अमल है, एक बेहतरीन अमल है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा रब्बुल आलमीन से दुआ मांगे, रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाए कि बंदा बार बार मांग रहा है, बंदा ये क्यों मांग रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि रब्बुल आलमीन खुश होता है और बंदा जितने भी अच्छे काम करता है, जितने भी नेक काम करता है, जितने भी इबादत के काम करता है, रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के काम करता है, उनमें सबसे अजीम काम, अज़मत वाला काम, बड़ाई वाला काम, खुशनुदी वाला काम, कामयाबी तक पहुँचाने वाला काम, रब्बुल आलमीन को खुश करने वाला काम दुआ का अमल है, दुआ की इबादत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैसा शैउन अकरम अलल्लाहि मिन दुआ। ये भी सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा अज़मत वाला कोई अमल नहीं है। दुआ तो इतना बड़ा अमल है, दुआ तो रब्बुल आलमीन को इतना पसंद है। रब्बुल आलमीन के यहाँ दुआ का मकाम व मर्तबा तो ये है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। तकदीर रब्बुल आलमीन के यहाँ जो रब्बुल आलमीन ने लिख दी है बंदे के हिस्से में, उसको रब्बुल आलमीन दुआ के ज़रिए बदल देता है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फ़िल उम्रि इल्ला अल बिर्रु। ये हदीस भी सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। रक़मुल हदीस 1739 नंबर पर यह हदीस मौजूद है। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर को दुआ के अलावा कोई चीज़ नहीं बदल सकती है। और उम्र में, यानी एज जो होती उम्र, नेकी के अलावा कोई चीज़ इजाफ़ा नहीं करती है। बिर, नेकी ही एक ऐसा अमल है जो इंसान की उम्र में बरकत अता कर देती है। और दुआ एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिया बंदा अपने रब को खुश करता है और खुश करने के बाद में रब्बुल आलमीन उसकी दुआ को कबूल करता है और फिर उसकी तकदीर में चेंजिंग हो जाती है, तकदीर के अंदर बदलाव आ जाता है। और उम्र में इजाफ़ा अगर करना हो किसी शख्स को
तो वो उम्र में इजाफा भी नेकी के ज़रिया हो सकता है। इसके दो माना है, दो मफ़हूम हो सकते हैं। दो तरीक़े से हम इस मसले को समझ सकते हैं कि एक तो ये कि जब इंसान नेकी का काम करता है और नेकी के काम करने की वजह से रब्बुल आलमीन उसकी उम्र में इजाफा फरमा देता है, सीधा सीधा ये एक मतलब तो ये है। और दूसरा मतलब ये है कि उसकी उम्र जो 20 साल थी या 60 साल उम्र थी उसकी, और 60 साल ही रहती है, लेकिन नेकी करने की वजह से रब्बुल आलमीन उसे इस 60 साल की मुद्दत में, वक्त में इतना मौका इनायत कर देता है कि वो इतना काम कर जाता है वो बंदा जो लोग 70-80 साल में, 100 साल में नहीं कर पाए, और वो बंदा 60 साल की उम्र में इतना काम कर देता है। तो बरकत का एक माना और मफहूम ये है कि रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ, अड़चनें, मुसीबतें, रुकावटें जो आ रही थी, उनको रब्बुल आलमीन ख़त्म कर देता है, और फिर बंदा उस काम को, जो नेकी का काम लोग बड़े बड़े वक्त में नहीं कर पा रहे थे, उसे करता चला जाता है। नेकी के और मौके उसे मिलते हैं, भलाई के करने के और मौके उसे मिलते हैं, तो वो बंदा 60 साल की उम्र में इतना काम कर जाता है जितना और लोग 100 साल में, 90 साल में भी नहीं कर पाते हैं। दुआ की अहमियत और फजीलत हम और आपके सामने होनी चाहिए, दुआ की अज़मत हमको मालूम होनी चाहिए, और दुआ हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मांगें। ये हम और आपके लिए बेहतरीन और बेहद ज़रूरी है। दुआ का मफ़हूम, दुआ का माना समझना, और रब्बुल आलमीन दुआ को सुनता है, हमें ये मालूम होना चाहिए। अल्लाह ताला जिसे अपनी रहमत से नवाजता है, रब्बुल आलमीन जिसे अपनी तौफीक बख्शता है, उसे दुआ की तौफीक इनायत फरमा देता है, और जिसे अपने राह से, अपने दरबार से जिसे भटका देता है, जिसे गुमराही में मुब्तला करना चाहता है, जो गुनाहों में डूबना चाहता है, जिसके दिल सख्त कर दिए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दुआ मांगने की तौफीक नहीं देता है। दुआ नहीं मांग सकता वो बंदा रब्बुल आलमीन के सामने, रोने की तौफीक नहीं मिलती उसे, हाथ उठाने की तौफीक नहीं मिलती उसे, गिड़गिड़ाने की तौफीक नहीं मिलती उसे, वो गुनाह पर गुनाह करते चले जाता है, मगर माफ़ी के लिए उसके दिल और दिमाग में कभी वसवसा भी, कभी ख्याल भी नहीं पैदा होता है। इब्ने उमर, अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन फुतिह लहू मिनकुम बाबुद्दुआई फुतिहत लहू अबवाबुर रहमह वमा सुइलल्लाहु शैअन यानी अहब्ब इलैहि मिन अन यसअल आफिया। ये हदीस भी सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के लिए दुआ का दरवाज़ा खोला गया, दुआ की तौफीक उसे मिल गई, दुआ की अहमियत और फजीलत उसके समझ में आ गई, यानी उसे रब्बुल आलमीन की ये अजीम इबादत करने का मौका मिल गया, उसके लिए गोया रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। और जो चीज़ अल्लाह से मांगी जाती है उनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा आफ़ियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमें जो चीज़ मांगनी चाहिए सबसे ज़्यादा वो क्या है? आफ़ियत दे, सुकून दे, इत्मीनान दे। हम इबादत में आफ़ियत मांगनी चाहिए, ज़िंदगी के लिए आफ़ियत मांगनी चाहिए, रहने सहने के लिए आफ़ियत मांगनी चाहिए। आफ़ियत एक ऐसा लफ्ज़ है जो तमाम परेशानियों से, तमाम आफतों से, तमाम बलाओं से, तमाम बीमारियों से आफ़ियत, सुकून मिल जाए, आखिरत में भी सुकून मिल जाए, हशर के मैदान में भी सुकून मिल जाए, पुल सिरात पर चलते हुए भी सुकून मिल जाए, और फिर रब्बुल आलमीन के दरबार में जब पहुंचना हो वहाँ पर भी हमें सुकून और इत्मीनान मिल जाए। आफ़ियत का एक ऐसा लफ्ज़ है जो पूरी ज़िंदगी को समोई हुई है। ज़िंदगी इंसान की आफ़ियत के दरमियान में घूमती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आफ़ियत मांगनी चाहिए रब्बुल आलमीन से। ये दुआ आफ़ियत की वहाँ पर भी सिखाई गई है जब हम दुआए क़ुनूत में मांगते हैं, अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ी मन हदैत व आफ़िनी फ़ी मन आफ़ैत। यहाँ पर भी ये दुआ मांगी गई है रब्बुल आलमीन से। हमें जो दुआ सिखलाई गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, उन दुआओं का तर्जुमा हमें मालूम होना चाहिए। दुआ करने वाले को अल्लाह कभी महरूम नहीं करता है बल्कि नवाजता है। दुआ के लिए हाथ उठाने मसनून एक अमल है, हाथ उठाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ मांगना। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न रब्बकुम हय्युन करीमुन, बेशक तुम्हारा रब जिंदा है,
करीम है, बहुत ही मेहरबान है। यस्तही मिन अब्दिही इदा रफ़अ यदैहि इलैहि फयरुद्दहुमा सिफ़रन, रवाहु इब्न माजा। इब्न माजा के ये अल्फाज सही हैं। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला है और सखी है, करीम है। जब बंदा उसके सामने हाथ उठाता है तो उन्हें खाली लौटाते हुए उसे शर्म आती है। यस्तही मिन अब्दिही, उसे बंदे को खाली लौटाते हुए शर्म आती है। मगर हम हैं कि रब्बुल आलमीन से लो ही नहीं लगाते, हम हैं कि रब्बुल आलमीन से दुआ ही नहीं मांगते, हम हैं कि रब्बुल आलमीन के सामने रोना और गिड़गिड़ाना हमारे लिए मौका ही नहीं मिलता है। हम दुनिया के अंदर इतना मगन हो गए हैं, दुनिया के अंदर हम इतने डूब चुके हैं, दुनिया की रंगीनियों में इतना खो चुके हैं कि हम रब्बुल आलमीन के सामने रोना गिड़गिड़ाना हम पसंद ही नहीं करते हैं। आज के बयान की एक आखिरी हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। दुआ की अहमियत और फजीलत पर ये चंद बातें हमने आपके सामने पेश की हैं। दुआ ना मांगने से अल्लाह नाराज़ होता है, दुआ मांगने से रब्बुल आलमीन खुश होता है। मगर कोई बंदा दुआ ही ना मांगे, यूं ही वो इबादत टूटी फूटी करता रहे, रब्बुल आलमीन नाराज़ होता है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, इन्नहु मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि। सुनन तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस भी मौजूद है कि जो शख्स अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह से दुआ नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज़ होता है, अल्लाह उससे गज़बनाक होता है। लिहाजा हम और आपको चाहिए कि जो रमज़ान मुक़द्दस का आखिरी आशरा जो बाकी रह गया है, ये जो चंद एक रात शब क़द्र की जागनी रात लैलतुल क़द्र की रात गुज़र चुकी है, अब जो रातें हमारे सामने हैं, जो दिन हमारे सामने बाकी हैं, इन दिनों में हम और आपको रब्बुल आलमीन से लो लगानी चाहिए। दुआ मांगने की ज़रूरत है रब्बुल आलमीन से, और रब्बुल आलमीन के सामने रोने की ज़रूरत है, गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है। अपने तमाम गुनाहों को याद करने के बाद में रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। तमाम गंदे काम जितने भी किए हैं, तमाम ख़यालात जो गंदे हमारे दिमागों में उठते हैं, उनसे माफ़ी मांगनी रब्बुल आलमीन से बेहद ज़रूरी है। सच्ची और पक्की तौबा को रब्बुल आलमीन पसंद करता है। रब्बुल आलमीन अपने बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है हर हाल में, लेकिन शर्त यह है कि दुआ के आदाब के साथ दुआ मांगी जाए। दुआ के जो मांगने का तरीक़ा है उस तरीक़े से दुआ मांगी जाए। दुआ के अंदर शिरक ना हो, दुआ के अंदर बिदअत ना हो, दुआ उस तरीक़े से मांगी जाए जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मांगा करते थे। ये चंद दुआ की अहमियत और फजीलत के ताल्लुक़ से चंद बातें थी कुरान और सुन्नत की रोशनी में। उम्मीद है कि हम सब इस बयान को सुनने के बाद में दुआ की अहमियत को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करेंगे, दुआ की सुन्नत को हम अपनी ज़िंदगी में लागू करेंगे, और हम जो दुआ से दूर भाग रहे हैं दुआ की तौफ़ीक़ तलब करेंगे रब्बुल आलमीन से। रब्बुल आलमीन से दुआ मांगेंगे हम, और अपने इस रमज़ान मुक़द्दस के महीने में रब्बुल आलमीन से लो लगाकर हमें रब्बुल आलमीन से हम माफ़ी कराएंगे, और हम बदनसीब नहीं बनेंगे, खुश नसीब बनेंगे। रब्बुल आलमीन को हम नाराज़ नहीं करेंगे, रब्बुल आलमीन से हम दुआएं मांगेंगे, लो लगाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दुआ मांगने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी तरह की इस्लामी वीडियोस, तकारीर, दुरूस और अफवाहों का सच देखने के लिए इकरा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। किसी भी नई वीडियोस के लिए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल टाइप करें।